पूरा देश आपको थैंक यू कहेगा। किसान ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को लिखा भावुक खत। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैंने ये पत्र बहुत आशा और उम्मीद के साथ लिखा है। आपका बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। वो अपने द्वारा पारित कृषि कानूनों को निरस्त कर सकता है। मुझे लगा कि कोई अपनी मां को छोड़कर किसी को भी मना कर सकता है। पंजाब के एक किसान ने अपने जैसे हजारों किसानों के साथ महीनों तक प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृद्ध मां हीराबेन मोदी को एक भावुक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वो अपने बेटे को तीनों नए कृषि कानूनों न्यू फार्म लॉज को निरस्त करने के लिए कहे, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उन्होंने पत्र में उम्मीद जताई है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को अपना मन बदलने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल एक मां के रूप में करेंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इस साल पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित पूरे देश ने नेताजी को इस अवसर पर याद किया। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन में लगी एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन में लगाए गए इस चित्र को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इस तस्वीर को सुभाष चंद्र बोस की जगह एक अभिनेता की तस्वीर बता रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच 10 अरबपतियों ने बनाई इतनी संपत्ति की खत्म हो सकती है दुनिया की गरीबी। ऑक्सफाम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में मार्च 18 से दिसंबर 31, 2020 दुनिया के 10 पहले अरबपतियों की संपत्ति में $540 बिलियन का इजाफा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि इस दौरान कम से कम 200 मिलियन से 500 मिलियन लोग गरीब हो गए हैं। क्या चलन से बाहर होने वाले हैं 100 रुपए के पुराने नोट? आरबीआई ने कही ये बात। पिछले दिनों 100 रुपए सहित कई दूसरे करेंसी नोटों के पुराने सीरीज के मार्च महीने से बंद होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को इस पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक ट्वीट कर साफ किया है कि 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के बैंक नोट के चलन से बाहर हो जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं और आरबीआई की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। अयोध्या, इस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो सकता है अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का नाम। बाबरी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में बनाई जाने वाली प्रस्तावित मस्जिद का नाम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर हो सकता है। बाबरी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में बनाई जाने वाली प्रस्तावित मस्जिद का नाम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के योगदान देने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर हो सकता है। मस्जिद निर्माण की देखरेख के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित न्यास इंडो इस्लामिक कल्वरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि अवध क्षेत्र में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले शाह के नाम पर मस्जिद का नाम रखने के बारे में गंभीरता से विचार किया गया है।